हाय माय क्यूट लिटिल गर्लीज। बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन आपने करी हो, उसके बाद आप कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो या फिर आप ऐसे ही प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो। अब आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो आने वाला है वो है हॉस्टल लाइफ। ये एक अच्छा इमोशन भी हो सकता है और किसी किसी के लिए बैड एक्सपीरियंस भी हो सकता है। हाय, वेलकम टू स्वीटी सेज एंड टुडे इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल द हॉस्टल एसेंशियल व्हिच यू विल बी नीडिंग व्हाइल शिफ्टिंग टू योर हॉस्टल। तो इस वीडियो में सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको घर से लेके जाने के लिए कहूँगी वो कोई सामान नहीं है, वो है बहुत सारे इमोशंस। पहला है एक्सेप्टेंस। जिस भी नई डिग्री में आप एनरोल हो रहे हो सकता है उसका सिलेबस आपके लिए बिल्कुल नया हो, आपको बिल्कुल समझना है, वहाँ के लोग अच्छे ना हो या आपको अच्छे ना लग रहे हो फिलहाल, वहाँ के टीचर्स अच्छे ना हो, वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा ना हो, तो प्लीज़ सबसे पहली चीज़ आप एक्सेप्टेंस रखिएगा कि हाँ, मैं हर चीज़ के लिए अडाप्ट करने के लिए रेडी हूँ। सेकेंड थिंग, आपको कॉन्फिडेंस घर से लेके जाना है। अभी तक आपकी पर्सनालिटी जो भी थी, कॉलेज लाइफ एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पर आप अपनी पर्सनालिटी को रिबिल्ड करते हो, तो बहुत सारा कॉन्फिडेंस लेके जाओ क्योंकि नए नए लोगों से मिलोगे एंड इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर करियर। थर्ड थिंग विल बी जॉली एटीट्यूड। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, कॉलेज में जाऊँगा, अकेले कमरे में रहूँगा, ये सब सोच के कभी भी आप कॉलेज में एडमिशन मत लीजिए। आप हमेशा दिमाग में ये बात रखिए कि आप नए नए दोस्त बनाने के लिए हमेशा रेडी हो। कॉलेज लाइफ का जो टाइम स्पैन होता है वो बहुत लंबा होता है, जनरली 4 साल 5 साल के कोर्सेज होते हैं और इतना लंबा टाइम आप बिना दोस्तों के अगर सर्वाइव करोगे देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इमोशन विल बी पेशेंस। आप वहाँ पे जाओगे, आपको टीचर्स मिलेंगे जो फ्रस्ट्रेटिंग हो सकते हैं, आपको सीनियर्स मिल सकते हैं, कई कई कॉलेजेस में रैगिंग होती है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट एक इमोशन पेशेंस लेके जाना है, सब्र रखना है। दैट्स ऑल। अब बात करते हैं उन सभी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की जो आप लोगों को लेकर के जानी है अपने घर से हॉस्टल। सबसे पहले आप गंदे रूम में घुसते हो तो क्या करनी होती है? सफाई। तो लिस्ट में सबसे पहले हैं आपके क्लीनिंग एसेंशियल्स। आपको चाहिए होगा एक झाड़ू, एक कपड़ा जिससे आप पोछा लगा सकें और साथ में एक डस्टबिन। ये 3 चीज़ें बहुत एसेंशियल है। क्लीनिंग के बाद आपको करनी होती है अपने रूम में हल्की फुल्की रहने लायक व्यवस्था, जिसके लिए नेसेसरी होगा एक सामान जिसका नाम है कर्टन्स, ताकि आपकी प्राइवेसी रूम में मेंटेन हो। अगर आपको सनलाइट से प्रॉब्लम है तो उस चीज़ का सोल्यूशन आपके पास अवेलेबल हो। अगला आइटम है किचन एसेंशियल्स। किचन एसेंशियल्स मतलब आप जिस भी हॉस्टल में रहने वाले हो वहाँ पर जो मेस चलती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेकर के पता कर लीजिए कि आपको वो बर्तन देंगे कि नहीं। तो अगर वो आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो आपको घर से लेके जानी पड़ेगी एक प्लेट, कटोरी, चम्मच, फोर्क और उसके साथ चाय पीने के लिए एक कॉफ़ी मग। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, जब आपको मेस का खाना अच्छा नहीं लग रहा होगा, जो कि 90% ऑफ द टाइम नहीं लगता है, जब आपको रात के 2 बजे नींद की जगह मैगी खाने की क्रेविंग होगी, तो उसके लिए आपको रखना होगा एक केटल हॉस्टल में लाइफ सेवर होती है, तो उसको बिल्कुल मत भूलना, अलाउड हो या ना अलाउड हो, कीप इट विद यू। आपको मैं 2 और इलेक्ट्रिक आइटम बताऊंगी जो इम्पोर्टेंट होते हैं हॉस्टल्स में। पहला आइटम होता है आयरन। कपड़े प्रेस करके आपको पहन के जाने होंगे कॉलेज में, जो भी आपका फॉर्मल ड्रेस होगा, सो यू विल नीड एन आयरन अगर आप कपड़े धोबी को नहीं दे रहे हो। सेकेंडली, आपको चाहिए होगा पानी गर्म करने वाला एक रॉड अगर आपके यहाँ पर गर्म पानी की व्यवस्था नहीं दी जा रही है तो। ये सब चीज़ें भले आपके हॉस्टल में अलाउड हो या ना अलाउड हो, आपको लेके ही जानी है, छुपा के यूज़ करनी है। अगर आप मेरी तरह ही टी लवर हो और रात के 2 बजे जब आप टपरी पे जाकर के चाय नहीं पी सकते और आप चाहते हो कि आपके हॉस्टल में ही आपकी केटल में चाय बन जाए, तो उसके लिए चाय पत्ती और चीनी लेकर के जाना ज़रूर। इस लिस्ट में अगला नाम है आपके सारे लॉन्ड्री एसेंशियल्स का। आपको घर से लेकर के जानी है एक बाल्टी, एक मग। अगर आप कपड़े धुलने के लिए धोबी की व्यवस्था नहीं कर रहे और अगर आप कपड़े खुद धुल रहे हो तो आपको ज़रूरत पड़ेगी कपड़े धुलने वाले ब्रश की, याद से रख लेना। उसके साथ आपको चाहिए होगा एक छोटा सा चेयर या फिर स्टूल जो होता है जो हम बाथरूम में यूज़ करते हैं, वो ज़रूर रख लेना। अब कपड़े धुल तो लिए, कपड़े सुखाना अगला स्टेप है, तो उसके लिए चाहिए होंगी आपको कपड़े में लगाने वाली जो क्लिप्स होती हैं, वो बहुत सारी रख लेना क्योंकि वो तो खोनी तय है। बाकी टूथब्रश, टूथपेस्ट, टंग क्लीनर, ये सब तो आप लेके ही जाओ। नेक्स्ट जिस चीज़ का मैं नाम बताने वाली हूँ वो सचमुच में लाइफ सेवर है, वो है सुई धागा। यार, इसकी ज़रूरत ना कभी भी बढ़ सकती है, सो एक सुई और साथ में ब्लैक और वाइट कलर के एटलीस्ट ये 2 कलर के धागे ज़रूर रख लेना। स्किल्स हो या ना हो, जब ज़रूरत पड़ेगी स्किल अपने आप आ जाएगी। इसी के साथ याद रखना है एक सिजर ज़रूर रखना। अगला आता है आपकी बेडिंग और कंफर्ट के लिए जो भी आपको चीज़ें चाहिए। कहीं कहीं पे आपको मैट्रेस मिलती है, कहीं पे आपको नहीं मिलती।
आप अपने हॉस्टल में कंसल्ट करके पता करिएगा कि आपको मैट्रेस मिलने वाली है या नहीं, तो फिर आपको मैट्रेस भी ले जानी होगी और बेडशीट तो मैंडेटरी है, वो आपको लेके ही जानी होती है। उसके साथ आपको पिलो कवर्स भी लेके जाने होते हैं। एक और चीज़ जो मैं सजेस्ट करूँगी पर्सनल हाइजीन पे, वो है डोर मैट। एक और देसी चीज़ मैं आपको रेकमेंड करूँगी लेके जाने के लिए, और वो है चटाई। भाई आपको लग रहा होगा मैं बोल रही हूँ पूरी गृहस्थी बसा रही है, बट एक्चुअली 4 या 5 साल का जो आपका टाइम है उसमें कभी ना कभी आपको इन चीज़ों की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो भले आप ये सब एक बार में मत लेके जाओ, लेकिन आपको ये लेके ही जाना चाहिए। लिस्ट में अगली चीज़ है पढ़ाई से रिलेटेड। तो आप अपने सीनियर से कांटेक्ट करिए और उनसे पूछिए कि आपको कौन सी बुक्स की ज़रूरत पड़ने वाली होगी। वो सारी बुक्स कलेक्ट करिए, उसके साथ ज़रूर एक कॉपी स्टार्टिंग में ज़रूर लेके जाइए, ताकि पहले दिन आप भटक ना रहे हो किस पर लिखें। और अगर आप कॉपीज़ लेके जा रहे हो तो ज़रूर पेन चाहिए होगी, तो बेसिक एटलीस्ट 2 पेन ज़रूर लेके जाना। अलॉन्ग विद दिस आप अपना टेबल लैम्प, जिसमें आप पहले पढ़ाई करते थे, उसको भी लेकर के हॉस्टल चले जाइए। छोटा टेबल अगर आपके पास हो, जो बेड टेबल होता है, अगर आप घर पे छोड़ने से बेटर आप उसको अपने साथ लेके चले जाइए। गवर्नमेंट हॉस्टल का एक बहुत बड़ा दुख होता है पावर कट। भाई वहाँ लाइट चली जाती है, कभी भी चली जाती है, कितने भी देर के लिए चली जाती है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अपने लिए कैंडल्स लेके जाना। मच्छर यानी मस्क्यूटोज से आपको दूर रखने के लिए आपको चाहिए होगा ये मस्क्यूटो नेट, या फिर आप जो प्रेफर करो, कोई मॉर्टीन या कोई ऑल आउट जैसी चीज़ें जो मशीन्स आती हैं, ऐसा कुछ भी आप एक मस्क्यूटो रेपेलेंट ज़रूर लेके जाइए। कीप अ फर्स्ट एड बॉक्स विद यू। फर्स्ट चीज़ जो लोग भूल जाते हैं जनरली, वो है नेल कटर। मैं आपको ये भी रिमाइंड करा रही हूँ, नेल कटर्स लेके जाइए। आप कॉलेज जाते हो और सबसे पहले कॉलेज में जाते जाते ऐसा हो सकता है कि तुरंत कोई इवेंट पड़ जाए, जैसे डांडिया नाइट पड़ गई या क्रिसमस ईव पड़ गई, कुछ भी जैसा भी आपका टाइमिंग है एडमिशन का, तो आपको प्रिपेयर रहना है उसके लिए। और जितने भी मेरी प्यारी प्यारी गर्लीज हैं, प्लीज़ एक मिनी मेकअप बॉक्स या मेकअप पाउच अपने लिए प्रिपेयर करें, जिसमें आप अगर कुछ भी नहीं रख रहे हैं तो एटलीस्ट कीप अ लिपस्टिक, अ बेसिक BB और CC क्रीम एंड मे बी अ काजल। एंड इफ अगर तुमको और बेटर तैयार होना है, अगर तुम थोड़ा प्रो हो मेकअप स्किल्स में, तो आप स्ट्रेटनर भी रख सकते हो। नेक्स्ट है आपके स्कूल यूनिफॉर्म से रिलेटेड चीज़ें। जो भी चीज़ें आपको कॉलेज में रेगुलर पहन के जानी है, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में पहन के जानी होती है स्टार्टिंग में कुर्तीज़, तो बिल्कुल टॉप्स और जीन्स के भरोसे मत जाइए। अपने कॉलेज में देखिए क्या पहना जाता है। मैं मेडिकल कॉलेज में हूँ, तो हमारे यहाँ कुर्तीज़ मैंडेटरी होती हैं, तो प्लीज़ घर से कुर्तीज़ लेकर के जाइए। हमें एप्रन पहनना होता है, तो एटलीस्ट 2 सेट एप्रन का ज़रूर हो, ताकि आपको दिक्कत ना हो उसे वॉश करने में। ये मेरी तरफ से कुछ लिस्ट थी जो मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है आपकी हॉस्टल लाइफ सर्वाइव करने के लिए। जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं और जिनको लगता है मैंने कुछ छोड़ दिया है, तो डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, ताकि जो लोग हमारी वीडियो देखेंगे उनको फ़ायदा हो। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब Smriti Says फॉर मोर सच कंटेंट। और आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हो आपको फर्दर किन चीज़ों पर वीडियोज़ चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।